इतना सक्षम परिवार, तहसीलदार साहब खुद दूसरों के केस देखते हैं। एक न्याय की गुहार लगाने के लिए तहसीलदार साहब के पास लोग आते हैं। फिर इतना सक्षम परिवार होने के बाद भी दहेज प्रताड़ना का आरोप आप लोगों पर लगा। आप लोगों पर सीधा आरोप लगा कि भाई मारपीट करते थे, बुरी तरीके से रखते थे, प्रताड़ित करते थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? शादी फिक्स हुई, आपका खुद का अरमान पूरा हुआ, सब चीजें हुई। जी। आपने बोला कि हनीमून पर हमारी बात बिगड़ी। हाँ। उसके बाद क्या बात बिगड़ती चली गई? आपकी धर्मपत्नी ने पूरे परिवार पर यह आरोप लगाया कि मुझे भाई कमरे में रोक दिया, जलाने की कोशिश की, जी दहेज मांगने की कोशिश की। जी 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 और आपके पिताजी पर भी गंभीर आरोप लगे उसमें कि मेरे जो ससुर जी थे वो मुझ पर गंदी नजर रखते। बिल्कुल। तो वो जो फाइनल डे है, मैं चाहता हूं कि उस बात में जो आपकी धर्मपत्नी का जो पक्ष गया है अखबारों में, जी आप अपना पक्ष रखिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था। क्या वाकई में आपने उनके साथ मारपीट की थी? क्या वाकई में आपके पापा गंदी नजर से देखते थे? क्या वाकई में आप लोग गलत थे? क्या वाकई में आप लोगों ने दहेज मांगा था अपनी धर्मपत्नी से? देखिए, उस चीज की मैं आपको ये बताता हूँ। राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील के निवासी तहसीलदार शौकत अली साहब का परिवार बड़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए कि परिवार ने दहेज प्रताड़ना की और परिवार पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा है। लगभग पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज हुई है जीरापुर थाने में। इस वजह से काफ़ी सारे अखबारों की हेडलाइन आप देखिए, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन हमने सोचा कि हमें तहसीलदार साहब के परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि एक एजुकेटेड फैमिली है। तहसीलदार हैं तो जाहिर सी बात है उनका परिवार भी पढ़ा लिखा ही होगा, सक्षम होगा। वो कैसे दहेज मांग सकते हैं? लेकिन आप बीती उनके बेटे ही बताएंगे जिनकी धर्मपत्नी ने आरोप लगाए हैं इतने गंभीर। तो सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम जुनैद अली है, मैं जीरापुर का निवासी हूँ। मेरी शादी डॉक्टर रिम खान के साथ 23 दिसंबर 2025 को इंदौर में हुई थी। काफ़ी सपनों के साथ मैंने शादी की थी, मेरे परिवार ने की थी और काफ़ी जो है धूमधाम से हुई थी हमारी शादी। लगभग जीरापुर का पूरा ही हमने जो है पूरे नगरवासियों को भोजन किया था। मतलब बहुत दिल से हमारी शादी हुई थी, लेकिन हमको बहुत गुमराह करा गया था सामने वाली फैमिली के द्वारा। चूँकि सितंबर में हमारे रिश्ते की बात चली थी, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि दिसंबर में हमारे बेटे की शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, तो हम हमारी बिटिया की भी शादी उसी में करना चाहेंगे। मतलब 3 महीने के बाद ये आपकी शादी हो गई थी? जी, सितंबर में बात चालू हुई थी और दिसंबर में हम लोग राजी हो गए थे। हमने बोला भी था कि ये काफ़ी जल्दी है, पर जो रिश्ता करवाने वाले हमारे भी परिचय थे 50 साल से, इकबाल खान जो आगर वाले हैं, और वो लड़की के मामा लगते हैं। उन्होंने कहा कि यतीम बेटी है, बिना बाप की बच्ची है, गरीब है तो आपके यहाँ निभ जाएगी। हमने भी सोचा कि अच्छी बात है, आप हैं बीच में तो कोई जांच पड़ताल वाली कोई बात ही नहीं है, तो हमने भी उसमें हाँ कर दी। उस लड़की की मम्मी आई घर पे, उसकी सिस्टर आई, सब ने हमसे झूठे वादे किए। उनकी मम्मी कहने लगी कि बिना बाप की बच्ची है, आप इसको जैसा रखोगे, जैसा कहेंगे ये उस हिसाब से चलेगी। मान लो कि अगर इसको खाना भी बनाना नहीं आता है तो आप कुछ भी कहेंगे तो ये बुरा भी नहीं मानेगी। मेरी बच्ची इतनी अच्छी है कि आप जैसा कहेंगे आपको बिल्कुल बेटी की तरह ट्रीट करके आपको परिवार के साथ लेकर चलेगी। लेकिन शादी तक ये सब अच्छा चलता रहा और शादी के बाद सब चीज़ अपोजिट हो गई। कैसे हो गई? मतलब एक तो मेरा सवाल और राजगढ़ जिले के लोगों का भी ये सवाल होगा कि इतना सक्षम परिवार, तहसीलदार साहब खुद दूसरों के केस देखते हैं, है ना, और एक न्याय की गुहार लगाने के लिए तहसीलदार साहब के पास लोग आते हैं। फिर इतना सक्षम परिवार होने के बाद भी दहेज प्रताड़ना का आरोप आप लोगों पर लगा। आप लोगों पर सीधा आरोप लगा कि भाई मारपीट करते थे, बुरी तरीके से रखते थे, प्रताड़ित करते थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये जो आपकी लड़ाई है, जी, मैं अगर तह तक जाऊं तो वो कहाँ से शुरू हुई थी एक्चुअल में?
जी, लड़ाई तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम दिसंबर में शादी के बाद हनीमून पर इंडोनेशिया गए। मेरा ये था कि हम लोग मालदीव जाएं, लेकिन मेरी पत्नी ने बोला कि नहीं, अपन बाली इंडोनेशिया ही चलते हैं। उसने जिद की, तो हमने सोचा कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पत्नी बोल रही है, इसकी खुशी के लिए हम इतना कर ही सकते हैं। तो हम लोग बाली चले गए। बाली में एक हादसा ये हुआ कि उसके किसी फ्रेंड का एक मैसेज आया कि आप आओ तो शराब लेकर आना। मेरे धर्म पत्नी के पास उसके फ्रेंड का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैंने वो मैसेज तुरंत पढ़ लिया। मैंने मेरी बीवी से नाराज़गी भी जताई कि भाई आप हमारे साथ है, तो सामने वाले की ये कैसे हिम्मत हुई कि आपसे वो शराब मंगवा रहा है, क्योंकि हमारे इसमें जो है शराब को छूना भी ये बहुत हराम है, ये समझ लीजिए आप, हराम ही है वो। तो मैंने उस पर नाराज़गी जताई कि ये गलत है, मुझे अच्छी नहीं लगी ये आदत आपकी। आपके फ्रेंड को इतना कैसा है कि भाई वो आपके हस्बैंड के सामने आपसे शराब मंगवाने की जरूरत कर रहा है। तो उसने वो मैसेज तुरंत डिलीट किया और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि ये चीज़ अब दोबारा नहीं होगी। हमने भी सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हो जाती हैं इंसान से, अब चीज़ रिपीट नहीं होगी। उसी रात को मेरी पत्नी ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ दी नशीली कि जिससे मुझे 16 घंटे तक नींद आई। अच्छा। हाँ, अगले हनीमून पर ही थे जी, आप? अगले दिन तक मुझे आए हनीमून पर ही। मैंने उसको अगले दिन कहा कि मुझे मेरी तबीयत गड़बड़ लग रही, मुझे नशे जैसे क्यों आ रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत मुझे गड़बड़ लग रही है, हम इंडिया वापस चलते हैं। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, जैसे तैसे हम 16 जनवरी को वापस इंडिया लौट आए। इंडिया लौट आए, वापस आकर हम लोग जब जीरापुर घर आए तो मेरी बीवी का ये कहना पड़ा कि हम लोग जीरापुर नहीं रहेंगे, हम लोगों को इंदौर ही रहना है। मैंने उससे कहा कि देखो, मैं भी काम इंदौर में ही करता हूँ, मम्मी पापा के रिटायरमेंट के बाद हम लोग सभी इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने उसकी मम्मी से पहले ही बोल दिया था कि रिटायरमेंट तक 2 साल रिटायरमेंट के हैं मेरे मम्मी पापा के, तब तक हम जीरापुर में रहेंगे, उसके बाद हम सारी फैमिली इंदौर शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जीरापुर में ही रखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। पापा ने उसको बोला भी था मेरी बीवी को कि अगर आपको लगे तो हमारी शॉप्स में आपका एक क्लिनिक खुलवा देंगे, जिसमें आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। अच्छा, मतलब डॉक्टरेट थी वो? जी, वो BDS डॉक्टर है वो। अच्छा जी। तो उन सब ने हाँ कर ली थी उस टाइम पर, लेकिन अब फिर बाद में वो वादे से मुकरने लगे, उसके घर वाले भी। और मैंने ये वाली चीज़ भी उसकी मम्मी को बताई कि इसके किसी फ्रेंड ने इसको शराब मंगवाई, तो मम्मी मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात। तो उसकी मम्मी उसको डांटने की बजाय मुझसे नाराज़ हो गई। अच्छा। कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि शराब मंगवा ली, मेरा बेटा तो लेकर आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि जब शायद ओपन माइंडेड फैमिली रही होगी वो। हाँ, ओपन माइंडेड फैमिली रही, और उन्होंने ये चीज़ हमसे छुपाई। पहले ही उन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम ऐसे नहीं हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हमारी बेटी ढल जाएगी। तो हमने सोचा अच्छी बात है, मम्मी ये चीज़ बोल रही है तो अब फिर क्या दिक्कत है। हाँ, सही है कि धीरे धीरे शायद बदल जाए, धीरे धीरे बदल जाए। गुमराह किया गया हमें, और हमें जांच भी नहीं करने दी। 2 महीने में हमें उसके मामू इकबाल खान और इसकी फैमिली ने हमें बिल्कुल मजबूर किया, हमें भरोसे में लिया कि नहीं, आपको 2 महीने में करनी पड़ेगी, आप 2 महीने में कर लीजिए, हमने तारीख ले रखी है हमारे बेटे की। तो हमने भी उनकी सहूलियत देखी कि इनको भी डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हमने इनकी सहूलियत के हिसाब से शादी फिक्स कर ली हमारी। शादी फिक्स हुई, आपका खुद का अरमान पूरा हुआ, सब चीजें हुई। जी जी। आपने बोला कि हनीमून पर हमारी बात बिगड़ी। हाँ। उसके बाद क्या बात बिगड़ती चली गई, या फिर बीच में आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हुई हो कि यार अब मैं भी अपने एंड से सुधरने की कोशिश करूंगी, आपने भी कुछ चीज़ें ऐसी बोली हो अपनी धर्म पत्नी से? हालांकि ये बहुत डेप्थ क्वेश्चन है, लेकिन पूछना जरूरी है जी। कि ठीक है यार, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको इस बात का अंदाजा था कि आपकी धर्मपत्नी आपके परिवार को दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा देगी और इस तरीके से ट्रैप में आ जाएगी आपकी फैमिली? नहीं, ये चीज़ तो मैंने उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। हाँ। कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो इतनी हद तक भी गिर जाएगी। नाराज़गी हर फैमिली में होती है, रूठना भी होता है, मनाना भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम थाने में चले जाएं, झूठी झूठी चीज़ें बोल दे थाने में जाकर। नहीं, तो उस दिन एक्चुअल क्या हुआ था, मैं वो जानना चाहता हूँ, या उसके एक दिन पहले की कहानी आप बताएं कि उसके एक दिन पहले क्या माहौल घर में ऐसा था
क्या आपको इस बात का अंदाजा लग गया था कि यार अब बस के बाहर है चीजें? एक्चुअल में हुआ क्या था? मैं उसके एक दिन पहले, फिर उस दिन पर एक्चुअल में आऊंगा जी जी आपके मैं साथ। देखो आपको उस दिन ये बताना चाहता हूँ हम्म कि जब उसने ये वाली हरकत की, हम्म उससे एक दिन पहले उसके घर वाले उसको जबरदस्ती यहाँ छोड़कर गए, हम्म जबकि मैं भी घर पर नहीं था मौजूद, मेरे पिताजी भी नहीं थे, सिर्फ मेरी मम्मी थी मौजूद। शाम को वो छोड़ कर गए, जबकि उसके पहले मैं उनसे बोल चुका था कि इसको मैं लेने खुद इंदौर आऊँगा, हम्म अभी आप इसको लेकर मत आइए, थोड़ा मैं मेरे काम से फ्री हो जाऊं तो मैं इसको लेने खुद आऊँगा। हम्म ये बात मैंने इकबाल जो आगर वाले हैं मामा जी, उनको मैंने बता दी थी। हम्म उन्होंने मुझे भरोसा भी दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, जब तुमको सहूलियत हो तब इसको लेने चले जाना, बिल्कुल। अभी आप कोई दिक्कत नहीं, अब आपके हिसाब से आपको टाइम मिल जाए तब चले जाना। तो मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं। मुझे शक उस पर यह हो गया था हम्म कि उसने जब ये चीज़ बाली वाली चीज़ की थी, उसने उसके बाद माफ़ी मांग ली मुझसे। हम्म फिर ये चीज़ रिपीट कब हुई दोबारा कि जब जो हमारे ईद हुई, ईद उल फितर जो हुई है, उसमें क्या किया उसने कि जब हम उम्रा पे भी गए थे हम लोग रमज़ान में, तो जब हम लोग उम्रा पे से आए तो हमारे धर्म में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। हाँ, हिंदू धर्म में भी कोई तीर्थ से कोई जी आता है जी तो जी समाज को तो खाना समाज खिलाना, को ये खाना सब चीजें खिलाने का, होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमने ये उससे कहा कि हम आज की बजाय कल चलेंगे, अपने यहाँ प्रोग्राम है, हम लोग यात्रा से लौटे हैं, आपस वाले सब मिलने आएंगे, तो आज की बजाय हम लोग कल चल देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो जिद करने लगी। वो जिद करके हमने जब उसको कहा कि आज नहीं कल चलेंगे, क्या दिक्कत है, तो जिद करके रोने लगी और उसकी मम्मी को उसने कॉल किया। उसकी मम्मी को कॉल करके बोलती कि ये लोग मुझे आने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। मैंने उसको समझाया भी, मैंने कहा ऐसा कॉल करेगी तो सामने वाला तेरी मम्मी गलत समझेगी उसको कि भाई पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या गलत कर रहे होंगे। बिल्कुल, कोई कोई भी माँ होगी उसके मन में ख्याल जी, आएगा। तो फिर मैंने मेरी सासू माँ से बात की। मैंने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं, रिक्वेस्ट बस ये हम कर रहे थे कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है तो आज की बजाय हम लोग कल कर लेंगे उसको। तो उसकी मम्मी ने मुझ पापा से बात करी, तो पापा से वो बोलने लगी कि भाई साहब आपको इसको आज ही भेजनी पड़ेगी। अच्छा। मेरे पापा ने भी रिक्वेस्ट की कि हम लोग ये चाह रहे थे आज की बजाय कल हो जाए तो बेटर है, यहाँ का भी प्रोग्राम अटेंड हो जाएगा, आपके वहाँ का भी हो जाएगा। तो उसकी मम्मी पापा को थोड़े अपशब्द इस्तेमाल करने लगी। वो कहने लगी कि आपको भेजनी पड़ेगी, आप नहीं भेजोगे तो मैं हर तरफ से निपटने को तैयार हूँ। अच्छा। तो वो थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि आपस में जब हम रिश्तेदार हैं तो इस टाइप से बात क्यों हो रही है, ये तो घर तोड़ने वाली बात है, जोड़ने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। फिर मैंने उस टाइम पर उसको, मेरी बीवी को समझाया। मैंने कहा भाई आपने आपकी मम्मी को रोकर फ़ोन लगाया तो ये गलत इंप्रेशन गया हो आपकी फैमिली पर। और फिर उससे मेरे पापा को भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया आपकी मम्मी के द्वारा। तो उसने बोला कि हाँ मैंने गलती की, अब ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आज की बजाय हम कल चलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब आप लगातार कोऑपरेट कर रहे थे मैं आपकी वाइफ उसको के साथ? लगातार 3 महीने से मैं उसको समझाता भी था। मैंने कहा हर चीज़ की अपडेट हम ससुराल की मायके में नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या करती थी। नहीं, इसमें एक केस ये भी होता है कि जब कोई ओपन माइंडेड फैमिली का बंदा ऐसी फैमिली में आ जाता है जो बिल्कुल धर्म को मानने वाली जी हो, जी जी तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होती हाँ होगी, हाँ और बिल्कुल शायद बिल्कुल, इसीलिए आपने भी अपने आप को बदला होगा। मैंने बहुत कुछ ना बदला कुछ खुद चीजें को। ऐसी हुई होगी। जी जी 100% वो आपके चेहरे से नजर आ रहा है। अब जो फाइनल डे है कि जिसमें आपकी धर्मपत्नी ने पूरे परिवार पर यह आरोप लगाया कि मुझे भाई कमरे में रोक दिया, जलाने की कोशिश की, जी दहेज मांगने की कोशिश की बस। जी 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 और आपके पिताजी पर भी गंभीर गंभीर आरोप लगे आरोप है। उसमें कि मेरे जो ससुर जी थे वो मुझ पर गंदी नजर रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो वो जो फाइनल डे है, मैं चाहता हूं कि उस बात में जो आपकी धर्म पत्नी का जो पक्ष गया है अखबारों में, जी। आप अपना पक्ष रखिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था। क्या वाकई में आपने उनके साथ मारपीट की थी? क्या वाकई में आपके पापा गंदी नजर से देखते थे? क्या वाकई में आप लोग गलत थे? क्या वाकई में आप लोगों ने दहेज मांगा था अपनी धर्म पत्नी से? देखिए उस चीज़ की मैं आपको ये बताता हूँ कि उस दिन ये चीज़ हुई थी कि जब हम लोग यहाँ पर इसी जगह पर हम लोग बैठे थे, तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे। पापा ने उसको कहा था, मेरी पत्नी को, कि बेटा अभी हमारे 2 साल रिटायरमेंट के हैं, तब तक आप कहें तो आपका क्लिनिक हम यहाँ खोल देते हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं 2 साल बिल्कुल तक। बिल्कुल। सहूलियत के हिसाब से पापा ने कहा हम यहाँ खोल देंगे।
तो वो उस चीज पर बोलने लगी, पापा से बदतमीजी करने लगी। वो बोलने लगी कि आप मुझे नहीं बताएंगे कि मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस चीज पे मैंने उसको कहा, मैंने कहा जब बड़े कोई बोल रहे हैं तो हम उस चीज को माने, हमें क्या दिक्कत है हम उनको बताएं, आपको क्या दिक्कत है आप पापा को बताइए, बजाय बदतमीजी करने के लिए। तो वो क्या, उसको फोन उसका चालू करके हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग करने लगी। अच्छा। जी। तो आप ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे घर हमारी वाइफ है, हम जब परिवार वाले बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें वीडियो का या रिकॉर्डिंग का क्या काम है? ये उसमें तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही है, क्योंकि हमने खुद ने देखा है काफ़ी सारे मामलों में कि जब फैमिली एक कंफर्ट जोन में बात करती है, जब आप आपकी वाइफ के साथ कंफर्ट नहीं थे जी तो आप जाहिर सी बात है आपकी फैमिली से शेयर करेंगे, जी जी है ना। तो आपकी फैमिली से शेयर करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी वाइफ के बारे में भी आप करते होंगे, हाँ है ना। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल तो वो चीज़ें होती है, और वो प्राइवेट बात आप बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ रिकॉर्ड करती थी और बिल्कुल करती थी। वो सुनती थी पर्सनली। हाँ बिल्कुल। हाँ। और फिर मैंने जब उस पे विरोध किया कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रही है, मैंने उसको देख लिया रिकॉर्डिंग करते, तो वो मुझसे उस चीज को गलती मानने की बजाय वो मुझसे लड़ने लगी कि मैं तो करूंगी रिकॉर्डिंग। और फिर उसी टाइम वो किचन में बार बार आ रही थी, जा रही थी किचन में। तो मैं उसके पीछे गया, मैंने कहा ये बार बार किचन में क्यों जा रही है? मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, उनको टेबलेट खानी होती है, तो उनको टाइम से ही लंच और डिनर करना पड़ता है। तो मम्मी के लिए वो खाना लेने गई, वो बार बार अंदर बाहर जा रही थी, तो मैं किचन में उसके पीछे गया, तो मैंने उसको खाने में कुछ डालते हुए देखा। और जैसे ही मैं पीछे गया तो उसने एकदम हाथ उसका पीछे किया। अच्छा। अब वो वही बेहतर जानती है कि उसमें क्या मिला रही थी वो। मैं तो यही कहूंगा कि जो बाली में मेरे साथ नशीली पदार्थ होगी, शायद मुझे वही शक है कि वही चीज उसमें मिला रही होगी मम्मी के खाने में, क्योंकि उसका ये मानना था कि जब तक मम्मी पापा हैं मेरा हस्बैंड इंदौर शिफ्ट नहीं हो सकता। तो उसकी ये साजिश है कि इनको, मम्मी पापा को रास्ते से हटा के इंदौर लेकर चलती हूँ मैं मेरे हस्बैंड को। अच्छा भाई साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है। जी वो जो बंद कमरे वाला जो आरोप जी था, जी जी उसका मुझे जवाब चाहिए कि भाई उस बंद कमरे में आपकी वाइफ जी जी आप पर बाद, पुलिस भी उसी समय पुलिस आई आई, थी बंद कमरे में आपकी वाइफ थी उस समय, बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने ही उनको बंद किया हो, आप लोगों ने ही उनके साथ प्रताड़ना की हो, जो वो बोल रही हो उसमें सच्चाई हो, ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं है? उसका मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि जब उसने मम्मी के खाने में कुछ मिलाई, तो मैंने उसको उसी टाइम पर देख लिया था, तो वो एक्सपोज हो गई थी, वो मतलब चोरी उसकी पकड़ाई गई थी, तो हाँ, तो वो हड़बड़ा जाता है आदमी। हड़बड़ा गई, तो वो हड़बड़ा के उसी टाइम कमरे में दौड़ गई। हम्म। अब हमने उससे पूछी कि भाई इसमें क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, उस चीज का जवाब देने की बजाय वो दौड़ के और कमरे में चली गई। अच्छा। अब वो जैसे ही दौड़ के कमरे में गई, उसको ये तो पता लग गया था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देख लिया है, तो वो कमरे में दौड़ के अंदर चली गई। हम लगातार दरवाजे खुलवाने का प्रयास करते रहे कि दरवाजा खोलो खोलो। अच्छा, जब पुलिस आई थी तो कमरा अंदर से ही लगा हुआ अंदर था? से ही लॉक था। कुंडी बाहर से नहीं लगी नहीं थी? नहीं कुंडी बिल्कुल भी बाहर नहीं, से नहीं हमारे यहाँ लगी? वो वाला लॉक है, तो वो अंदर से अंदर ही से लॉक ही कर, लगा हुआ बिल्कुल है। अंदर से ही चलो, लॉक ये कर। चीज तो इस इंटरव्यू में कंफर्म हुई कि कमरा अंदर से लगा हाँ हुआ था, बिल्कुल, आप मतलब देख आपकी सकते हैं वाइफ वो ने ही उसको लॉक किया। लॉक किया। हाँ। अंदर उसके, जब जैसे उसने कमरा लॉक किया, वो खोल नहीं रही थी, तो मैं और मेरे पापा हम लोग थाने में चले गए थे कि मेरी वाइफ ने ऐसा ऐसा लॉक कर लिया है, अगर वो कुछ भी अच्छा, उस करती। समय थाने में भी गए थे आप? हाँ, उस समय भी गया था। हम्म। और जब वो इंदौर में थी हम्म। 2 दिन पहले, तब भी मैं थाने में आवेदन देकर आ चुका था अच्छा। कि मुझे मेरी बीवी पे झूठे एलिगेशन की धमकी मिल रही है, वो कुछ भी कर सकती है, तो अच्छा। इसकी जिम्मेदार वो खुद है। मेरे पास रिसिप्ट भी है थाने की, जबकि वो उस टाइम पर जीरापुर भी नहीं आई थी। उसके अच्छा। बाद उसके घर वाले उसको जबरन मेरी गैर मौजूदगी में और 5 मिनट में यहाँ से चले गए वो छोड़कर। तो उस दिन ये हुआ कि जैसे उसने अंदर लॉक कर लिया, तो मेरी मम्मी सुनती रही कि उसकी मम्मी और उसके अन्य घर वाले वीडियो कॉल पर उसको बताते रहे कि गले पर निशान बनाओ, खुद को चोट लगाओ। अच्छा। बिल्कुल, पीठ पर चोट लगाओ, ताकि जिंदा जलाने का भी आरोप उनकी तरफ से हाँ, आया वो था। झूठा उसने आरोप लगाया। हाँ। तो उसने ऐसा निशान लगा, उसकी फैमिली वाले बोलते रहे। ये चीज सब सुनते हुए मेरी मम्मी ने मुझे बताया। तो जब पुलिस आपके घर पर चढ़कर आई जी तो उन्होंने तब तहकीकात में जुटी होगी, या जो भी चीजें उनकी रही जी होगी, पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? उन्होंने देखा था कि कुंडी बाहर की लगी है कि अंदर की लगी है? जी नहीं, तो वो कुछ ऐसी चीजें
नहीं, इन्वेस्टिगेशन कुंडी में? कुंडी उसने अंदर से ही खोली। जब पुलिस आई तभी अंदर, क्योंकि मैं और मेरे पापा हम लोग थाने चले गए थे, तो पुलिस ने ही उससे अंदर से कुंडी खुलवाई। वो करीब 2 घंटे तक अंदर ही बंद थी। उसी दौरान उसने मेरी एक एक्सिस बैंक की चेकबुक, 360 ग्राम सोना, 3 लाख रुपए नगद और मेरा एक ट्रिमर जो होता है वो भी उसी थैली में रखा हुआ था चेकबुक की। ये सब चीजें उसने उसके बैग में पैक कर लिया। अच्छा। क्योंकि पुलिस जब आई तो वो डायरेक्ट बैग लेकर ही नीचे साथ गई थी पुलिस स्टेशन। ओके। और पुलिस ने यहाँ भी उसका बैग चेक नहीं किया था, थाने में भी उसका बैग चेक नहीं किया था। फिर हम लोग वापस जब थाने से आए तो हमने हमारी अलमारी में ये चीज देखी। अच्छा, मैं एक रोज क्वेश्चन, एक आखिरी, की पुलिस ने जब आपके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगाई, जी आपके जी परिवार पर इतनी गंभीर धाराएं लगाई, आपने नहीं बोला कि साहब मैं तो 1-2 दिन पहले ही आपको आवेदन दे चुका था कि ये औरत ठीक नहीं है? जी जी आपने पुलिस से नहीं बोला कि हमारी जिंदगी और हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा क्या यदि होगा? आप इतनी गंभीर धाराओं में हमारे ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं? तो आपने क्या जीरापुर के टीआई साहब से ऐसी कोई बातचीत नहीं की? देखिए, हम लोग जब एफआईआर करने वो आई थी, उसकी फैमिली वाले भी आए थे। हमने उस टाइम पर टीआई साहब को ये कहा था कि जब हमने आपको 3 दिन पहले से ही इस चीज का आवेदन दे रखा है। बताया था आपने? जी बिल्कुल बताया था हमने। तो वो हमारी उस चीज को उन्होंने नेग्लेक्ट किया गया। उन्होंने लड़की के ही पक्ष को ज्यादा रखा। और जैसा कि उसका, मेरी पत्नी का बोलना है कि मुझे 3 दिन से बंद कर रखी है, तो कैमरे में रिकॉर्डिंग है हमारे यहाँ कि जब 1 दिन पहले वो इंदौर से आई तो 3 दिन पहले हम उसको कैसे बंद करेंगे। और उसने झूठा आरोप लगाया, मुझे जलाने की कोशिश की। तो आप उस कमरे के अंदर आप पूछ सकते हैं पुलिस वाले से कि उसके अंदर क्या माचिस थी या कुछ लाइटर था कि जिससे हमने उसको जलाने की कोशिश की। ये सारा इल्ज़ाम उसने झूठा लगाया। और उसकी मम्मी का ये शुरू से ही कहना है मुझसे कि बेटा आप जीरापुर छोड़कर इंदौर आओ। और उसकी मम्मी मतलब लगातार वो उनके रंग में ढालना चाह रहे थे आपको? बिल्कुल ढालने जा रहे थे। उसकी मम्मी भी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वाइफ से लेती थी कि तेरे ससुराल में क्या चल रहा है। ये पल पल की खबर इसकी मम्मी को, इससे घर वालों को देती थी और तुरंत जो है व्हाट्सएप से चैट भी डिलीट कर देती थी। अच्छा। जी बिल्कुल। तो आपने आपकी बात, आपका पक्ष रखा खुलकर, जी उसके लिए आपका धन्यवाद है जी। बाकी राजगढ़ वालों, ये जो इंटरव्यू था ये एकदम ओपन इंटरव्यू था और इसमें हमने हर तरीके से सवाल किए हैं और बिना डर के, बिना झिझके इन्होंने आंखों में आंखें डालकर उन सवालों के जवाब भी दिए हैं। कोई व्यक्ति यदि गलत होता है तो उसके अंदर डर होता है, उसके अंदर वो चीज़ होती है कि अपने आप हाथ पैर कांपने लगते हैं। जहाँ तक हमने इंटरव्यू किए अच्छे अच्छे, जब हम बुंदेलखंड अब चलाते थे, अच्छे अच्छे डकैतों के इंटरव्यू हमने किए, अच्छी अच्छी चीज़ें हमने आज तक कवर की। लेकिन जीरापुर का ये जो मामला था, इसमें फैमिली को अल्टीमेटली यूँ मान लीजिए कि इस फैमिली का कोई पक्ष नहीं रख रहा है। जो फैमिली इतनी एजुकेटेड है, अखबारों की हेडलाइन, अखबारों की सुर्खियां आप देखिए, कैसी कैसी सुर्खियां हैं और किस तरीके से ये परिवार वो है जो घर से बाहर निकलने के लिए भी सोच रहा है कि हम घर से बाहर कैसे निकले। भाई हम इज्जतदार फैमिली हैं और हम इज्जतदार फैमिली हैं तो हम हमेशा से ये है कि हमारा एक डेकोरम होता है और डेकोरम के बाहर हम जाते नहीं हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। पुलिस ने किस लहजे से केस दर्ज किया है, माननीय पुलिस अधीक्षक अमित सुरेश तोलानी सर, आप थोड़ा सोचिए कि आपके डिपार्टमेंट के व्यक्ति जो तहसीलदार के पद पर और इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, आप सोचिए कि वो भले ही अब दूसरे जिले में सेवा दे रहे हैं लेकिन उनके पद पर वो उस पद पर रह करके इतने सालों से सेवा दे रहे हैं और आज तक उन पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा और आज लग रहा है। जी ये मैं चिंता का थोड़ा विषय सा तो है, बताइए। या आपको ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि जब वो एफआईआर करके गई थी उसके अगले दिन फिर हम एसपी साहब के यहाँ भी गए थे। आश्वासन दिया जी उन्होंने? तोलानी जी के यहाँ गए थे। हमने उनको, सर को मैंने मेरी पूरी बात बताई कि सर ये केस वो जो झूठा दर्ज करा के गई है, हमारे पास 3 दिन पहले की रेसिप्ट है। तो सर ने उस चीज़ को संज्ञान में भी लिया है। सर ने थाना प्रभारी जीरापुर को भी बिल्कुल सर ने कहा है कि आपकी जो है सहायता की जाएगी। सर ने मुझे बिल्कुल आश्वासन दिया है। तो मैं सर का उस चीज़ के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि सर ने हमारी काफ़ी मदद की है। और इस चीज़ से मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि
हर चीज़ की निष्पक्ष जांच हो और एक तरफा ना सुनी जाए। जो हमने भी एप्लीकेशन दी थी वो भी हमने कुछ सोच कर ही दी थी, उसकी भी जांच की जाती तो आज मेरी जो पापा हैं हाँ, शायद वो धाराएं नहीं वो लगती। धाराएं नहीं लगती। आज वो- मेरे पापा किसी को सर उठा के किसी को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इस चीज़ की निष्पक्ष जांच हो और जो वो चीज़ हमारे घर से मोबाइल, चेकबुक वगैरह जो सब चीज़ें चुरा कर ले गई है उसको हमें वापस दिलाई जाए। इन सब के बिल मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं बस प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद उसका आपका। भाई जो है जी। मुझे धमका के भी गया था अच्छा। कि इंदौर आकर बता, काम तो इंदौर ही करता है, तू कैसे रह लेगा, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को ये करवा दूंगा। तो मेरे घर वाले इस डर की वजह से मुझे इंदौर भी नहीं भेज सक रहे हैं नहीं अभी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका पक्ष भी जाना चाहिए था। जी पुलिस बिल्कुल, डिपार्टमेंट भी उस पक्ष को सुनेगा। हम जी भी कोशिश बिल्कुल, करेंगे कि जनता तक आपका भी पक्ष जाए। बिल्कुल। बाकी आपने खुलकर और दिलेरी से अपनी बात रखी, जी उसके लिए शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।